श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दत्तजी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, कल हमने यशोधरा काव्य का कथासार प्रस्तुत कीजिए इसमें भाग 1 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम यशोधरा का कथासार भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। यशोधरा का कथासार। जो यशोधरा का कथासार काव्य की कथा वस्तु निम्नस्थ शीर्षकों में विभाजित है। पहला मंगलाचरण और सिद्धार्थ, महाभिनिष्क्रमण, यशोधरा, नंद, महाप्रजावती, शुद्धोधन, पुरुजन, छंदक, यशोधरा, राहुल जननी, यशोधरा, राहुल जननी, यशोधरा, राहुल जननी, संसाधन, यशोधरा, राहुल जननी, यशोधरा और बुद्धदेव। यहाँ 20 पात्रों के जरिए यह यशोधरा काव्य का वर्णन और कथासार का वर्णन किया गया है। अब इन सभी अध्यायों का सार संक्षेप में अनुक्रम से यहाँ यशोधरा का काव्य सौंदर्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। मंगलाचरण में कवि ने इष्टदेव राम की वंदना के पश्चात गौतम बुद्ध से भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है और वह मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की ही याचना करते हैं। तो यहाँ मंगलाचरण पहले में जो कवि ने अपने इष्टदेव राम की जो वंदना की है, इसके बाद गौतम बुद्ध से भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की है और मुक्ति की अपेक्षा सह भक्ति की ही वो याचना करते हैं। दूसरा सिद्धार्थ नामक अध्याय से कथा आरंभ हो जाती है तथा उसमें हम सिद्धार्थ को संसार के रोग, शोक, जरा, मृत्यु आदि के विषय में चिंतन करते हुए देखते हैं। तो यहाँ दूसरा जो अध्याय है सिद्धार्थ, इसमें सिद्धार्थ नाम का जो एक व्यक्ति है, इसके संसार के रोग, शोक, जरा और मृत्यु आदि के विषय में चिंतन करते हुए इसमें दूसरे अध्याय में लिखा गया है। और तीसरा अध्याय में महाभिनिष्क्रमण शीर्षक अध्याय में सिद्धार्थ जगत की अनित्यता तथा क्षण भंगुरता पर विचार करते हुए व्याकुल से हो जाते हैं और सांसारिक वैभव में लिप्त रहने के कारण उनका मन उन्हें स्वयं धिक्कारता है। अपनी पत्नी गोपा, यशोधरा और राहुल को अंतिम बार देखते हैं तथा पत्नी को जगाने और उससे अनुमति प्राप्त करने का विचार छोड़ चंदक द्वारा कंथक अश्व मंगवाकर रात्रि के समय विश्व कल्याण हेतु निकल पड़ते हैं। तो यहाँ तीसरे अध्याय में जो महाभिनिष्क्रमण है, इसमें सिद्धार्थ जगत की अनित्यता तथा क्षण भंगुरता पर विचार करते हुए व्याकुल से हो जाते हैं और सांसारिक वैभव में लिप्त रहने के कारण उनका मन उन्हें स्वयं धिक्कारता है। अपनी पत्नी गोपा, यशोधरा और राहुल को अंतिम बार देखते हैं तथा पत्नी को जगाने और उससे अनुमति प्राप्त करने का विचार छोड़ चंदक द्वारा कंथक अश्व मंगवाकर रात्रि के समय वह विश्व कल्याण हेतु निकल पड़ते हैं। और इसके बाद चौथा अध्याय यानी कि यशोधरा शीर्षक अध्याय में वियोगिनी गोपा अपने विगत जीवन की स्मृतियों तथा पति के बिना कुछ कहे सुने गृह त्याग करने पर रुदन करती है और उसका कहना है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। तो यहाँ नंद शीर्षक अध्याय में सिद्धार्थ के अनुज नंद शोक करते हुए दिखाई देते हैं। राज्य तुम्हारे प्राप्य मुझे ही था तप का अधिकार। और महाप्रजावती शीर्षक अध्याय में महाप्रजावती जिन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था, चिंतातुर दिख पड़ती है। तो यहाँ यशोधरा जो चौथा अध्याय है, इसमें गोपा और अपने विगत जीवन की जो स्मृतियाँ यादों की जो अपने पति के बिना जो कुछ कहे सुने गृह त्याग करने रुदन करती है और उसको कहता भी है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, એટલે કે એને આઘાત लागेलो હતો કે नंद शीर्षक अध्याय में सिद्धार्थ के अनुज नंद शोक करते हुए दिखाई देते हैं।
राज्य तुम्हारी प्राप्य मुझे ही था तप का अधिकार। और महाप्रजावती शीर्षक अध्याय में महाप्रजावती जिन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण भी किया था और उसको इसके चिंतातुर दिख पड़ती थी। और इसके बाद जो शुद्धोधन है वो शीर्षक अध्याय में पिता शुद्धोधन भी चिंतामग्न दिख पड़ते हैं तथा अपने दुख प्रकट करते हुए वे सोचते हैं कि उन्होंने अपने पुत्रों को वितरागी बनने के रोकने के लिए न जाने कितने उपाय किए, पर वह गृह त्याग चला ही गया। तो यहाँ शुद्धोधन की जो बात की गई है, तो इस अध्याय में शुद्धोधन की जो चिंतामग्न दिख पड़ते हैं, इसके बारे में अपना पिता दुख प्रकट करते हैं और उन्होंने अपने पुत्रों को वितरागी बनने में रोकने के लिए कितना प्रयास भी किया, उपाय भी किया, पर वह गृह त्याग कर चला ही गया। इसके बाद पुरुजन शीर्षक अध्याय में पूर्ववासी दुखी होते हैं और उधर चंदक भी कंथक के साथ लौट आता है तथा आगे के अध्याय में चंदक को सिद्धार्थ का समाचार सुनाते हुए कहता है कि किस प्रकार उन्होंने अपने केश आदि काटकर सन्यासी का वेश ग्रहण किया। तो यहाँ पुरुजन की जो शीर्षक अध्याय में पूर्ववासी दुखी होते हैं उसके बारे में चंदक भी कंथक के साथ लौट आता है तथा आगे के अध्याय में चंदक सिद्धार्थ का समाचार सुनाते हुए कहता भी है कि किस प्रकार उन्होंने अपने केश यानी कि बाल आदि काटकर सन्यासी का वेश और सन्यासी ग्रहण कर लिया। तो यहाँ हम देखते हैं यशोधरा का कथासार में जो कम से कम 20 अध्याय में जो लिखा गया है मंगलाचरण से लेकर बुद्धदेव, तो यहाँ हम पुरुजन तक रखते हैं। और इसके बाद जो 10वें अध्याय या यशोधरा राहुल जननी, 12वें में जो राहुल जननी संधान यशोधरा आदि जो अध्याय बाकी है इसके बारे में हम कल अभ्यास करेंगे। भाग 3 के बारे में आज भाग 2 के बारे में हम अभ्यास पूर्ण करते हैं। अस्तु।